कटिहार सदर अस्पताल में सिटी स्कैन रिपोर्ट में कथित फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जहां सोशल एक्टिविस्ट विक्टर झा ने सदर अस्पताल के डॉक्टर सदानंद प्रेम और नगर थाना के जांच अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला नगर थाना क्षेत्र के लाल कोठी का है। मामला 82 वर्षीय ओडी फील्ड्स बेंजामिन से जुड़ा है। मामला संपत्ति विवाद का है। पीड़िता का आरोप है कि डॉक्टर ने एक सामान्य सिटी स्कैन रिपोर्ट को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। पीड़िता का कहना है कि झूठी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़िता अपनी बेटी के साथ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही है। इस मामले को लेकर सिविल सर्जन ने कहा कि उन्हें आवेदन प्राप्त हुआ है, जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नगर थाना कांड संख्या 472 और 473 से रिलेटेड है, जहाँ पे आप जिसका भी इंटरव्यू ले रहे थे, वो जो 82 वर्ष की लेडीज है, उसके साथ मारपीट उसके खुद कलयुगी पुत्र ने किया था। और सदर अस्पताल ये जब 16 तारीख को ये घटना हुई है और जब थाना गया है तो थाना में जो है FIR होता है और FIR के बाद जो ये इस तरह का एक इंजरी कटिहार के सदर अस्पताल में बनाया जाता है। ये जो सिटी स्कैन है, ये कटिहार में आउटसोर्सिंग पे ये सिटी स्कैन होता है और भारत में पहला ये सिटी स्कैन सेंटर है, जहाँ ये जो डॉक्टर बैठते हैं ना, रेडियोलॉजिस्ट, एस चूक कटिहार को कभी देखे नहीं हैं, कटिहार कभी आए नहीं हैं, उसको पता भी नहीं है कि सदर अस्पताल किस तरह है, पूरब है, पश्चिम है, कुछ नहीं। वो राजस्थान में बैठ के सिटी स्कैन का जो है रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये भारत में अनोखा जो है ये सिटी स्कैन सेंटर कटिहार में चल रहा है, पहला मामला। दूसरा चीज़ है कि आपको इस तरह दिखाते हैं कि इसी सदर अस्पताल में ये रेफरेंस ID है जिसके अंतिम में है 62, नाम है दीपाली वलस्की और उसका ये ओरिजिनल सिटी स्कैन है जिसमें ये बार कोड है। जब इस बार कोड को स्कैन करेंगे तो ये निकलेगा, जहाँ के इम्प्रेशन में लिखा है नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मली इन सीन इन द ब्रेन। मतलब इसका मतलब हुआ कि ब्रेन में कोई भी जख्म नहीं है, कोई भी स्वेलिंग नहीं है। ये ओरिजिनल रिपोर्ट है। अब ये ओरिजिनल रिपोर्ट कंप्यूटर लैब में सिटी स्कैन में है। अब इसके बदले जो है यहाँ पे एक डॉक्टर है सदानंद प्रेम, सदर अस्पताल में वो जो है डॉक्टर है, वो इस तरह का एक नकली डुप्लीकेट सिटी स्कैन जिसमें ना बार कोड है और इसमें कुछ नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है, जिसमें लिखा हुआ है कि हेयर लाइन फ्रैक्चर ऑफ ब्रेन। तो मतलब हेयर लाइन फ्रैक्चर का मतलब है इस तरह का पेशेंट अगर कोई रहेगा तो उसको मुंह से ब्लीडिंग होगा, नाक से ब्लीडिंग होगा, कान से ब्लीडिंग होगा, कंसस लेवल ख़त्म हो जाएगा, वो बेड पे कोमा में जा सकता है। उस तरह का जो है इंजरी इसको कहाँ से मिल गया वो भगवान जाने। अब इसके आधार पे जो है कटिहार SHO को वो इंजरी रिपोर्ट बनाता है जिसमें सदानंद प्रेम जो लिखते हैं कि ब्लंट सब्सटेंस से हिट किया गया है और हेयर लाइन फ्रैक्चर है मैग्नम वॉल में, जहाँ पे इस साइड में, जहाँ पे अगर इस तरह का फ्रैक्चर रहेगा तो लोग कोमा में चला जाएगा। और ये जिसको आप लोग मोटी भाषा में बोलते हैं ना अटेम्प्ट टू मर्डर, ये अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला बन जाता है। और ये SHO को जो है यहाँ का सदानंद प्रेम ग्रीवियस इंजरी बना के भेजता है। और ये IO जो है इस केस का अरविंद कुमार, वो पैसे लेके पैरवी और पैसे के पहुँच से इसको न्यायालय में भेजा जाता है। अब बताइए कि जब न्यायालय में इस तरह का फर्जी रिपोर्ट जाएगा तो कानून अपना काम कैसे करेगा? कानून को दिग्भ्रमित और जो है बेसलेस, फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड इंजरी के रिपोर्ट पे कानून कभी न्याय कर सकेगा? तो हम आपके माध्यम से कटिहार के आरक्षी अधीक्षक महोदय, कटिहार के DM से, कटिहार के सिविल सर्जन से भी मिले। उन लोगों से कहना है कि इस पूरे प्रकरण का जो है उच्च स्तरीय जांच करवाया जाए और जांच में जो भी लोग संलिप्त हो विधि सम्मत कार्रवाई किया जाए। और इस तरह का मामला ये पहला मामला नहीं है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है सिटी स्कैन सेंटर जो कल्पना सिटी सेंटर कटिहार में चल रहा है, इसमें ओरिजिनल रिपोर्ट और डॉक्टर के पास जो बीच में कोई ना कोई कड़ी है जो रिपोर्ट को बदलता है, हर केस में होता है। हम अक्सर कहते हैं कि कटिहार के किसी भी थाने में FIR चेंज होता है, पैसा अगर आपके पास है, डायरी का हर लाइन थाना में जो बैठा दलाल है वो लाइन बदलता है, तो फिर कानून कैसे अपना काम करेगा? क्योंकि हम भी एडवोकेट हैं, कानून का रक्षक हम भी हैं, तो हम आप जज को भी कहना, कटिहार के आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज को भी कहना चाहते हैं कि जब इस तरह का कोई IO, इस तरह का कोई जब डॉक्टर फॉल्स और फैब्रिकेटेड बेसलेस इंजरी आपके पास भेजेगा, 307 जो 307 पहले था IPC में, BNSS में
109 हो गया है सेक्शन, इस तरह का अटेम्प्ट टू मर्डर का जब भी कोई आपके पास जाता है तो आप बेल उसको नहीं देंगे, जो फॉल्स फैब्रिकेटेड और बेसलेस बनाया जाता है। तो आरक्षी अधीक्षक महोदय डीएम साहब से आप मांग है कि आप उच्च स्तरीय जांच करवाइए और इसमें जो भी लोग सम्मिलित हैं तमाम लोगों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई कीजिए। मैं तो 17 साल के बाद अपने मायके आई हूँ, हस्बैंड को छोड़कर। जब भी अपने हस्बैंड को एक दो बार लाई हूँ तो लोग मारपीट करते हैं। कौन लोग हैं? हमारे भाई वो आयरा, बैरी, मैल्कम, वो लोग तीनों वाइफ है, डॉली, मिट्टू और दीपाली, सब मिलकर जो है हम लोग से लड़ाई पीट पर हमेशा करते हैं। अच्छा, ठीक है, हमने छोड़ दिया घर। विवाद क्यों है? विवाद ये उन लोग को पूरा प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ। हम लोग को देना नहीं है, ना बेटी को देना है, ना हमारे दो और 2-3 भाई जो हमारे हैं उनको भी नहीं देना है। टोटल कितनी प्रॉपर्टी है? टोटल हमारा जो प्लॉट है अभी जो हमारे माँ के नाम से जो लाल कोठी है और कुछ जमीन है चारों घर जो बचे हैं, उसके पहले जो हमारा सलामत नगर में जितना प्रॉपर्टी थे सारे ने हमारा तीसरे वाले भाई मैल्कम वेलेस की पूरा फॉल्स सिग्नेचर माँ का करके पूरा उन्होंने सब पूरा संपत्ति बेच दिया। जो बचे हुए थे हमारे फादर के डेथ के बाद। और अब जो है जब 16 तारीख की घटना जो घटी थी वो उन लोग का कहना है सीसी कैमरा लगी हुई है उनके घर के सामने ही, ठीक है। और हमारा वो जो लड़ाई हुई थी हमारे ठीक घर के सामने, बाहर घर के रूम के अंदर नहीं। और वो लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में डंडा था, हमारे हाथ में रॉड था, हमारे हाथ में बहुत सारे ढेले थे, बहुत कुछ थे, एलिगेशन लगाए। और वो लोग कह रहे हैं कि हमारे मजली वाली भाभी के ऊपर जो है हम लोग 5 भाई बहन मिलकर के उनको ब्लंट वाले रॉड से उनको सर में मारा गया है। तो मैं पूछती हूँ उसकी जांच क्यों नहीं हुई? को सेवा करने के लिए हम बीमार पड़ गए थे घर में। हाँ, उतने बीच में 16 तारीख को ये लोग से पूरा बड़का झगड़ा कर दिया लोग। समझ कौन है लोग? एक मेरे बहू है, डॉली इसकी, और बैरी मैल्कम, वो लोग सब जो है बहू है ट्राउल, दीपाली। क्या वजह है झगड़े का? क्या कारण है? संपत्ति वो लोग मांग रहा है कि मेरा जो साइड हम जो रखा है हाँ। उसको भी खाली करो, और हमको लगता है वो लोग खाली कर दिया। संपत्ति किसके नाम पे है? मेरे नाम से है बेटा। तो वो लोग चाहता है इस किस्म से हमको दे देने के लिए और कहीं पर दूसरी जगह जाके। कौन है वो लोग? है कौन? बेटा लोग मेरा। आपका बेटा है? हाँ, कितना बेटा है? एक तो है मैल्कम, एक तो है बैरी, वो सब से झगड़ा कर रहा है। तो अब जो है सुनने में आया हमको कि मेरा प्रॉपर्टी ले लिया मेरा, जिसमें हम रहते हैं सर। तो अभी हम कल जाएंगे बुढ़ापा में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऑड्री फिलिस बेंजामिन। घर कहाँ है? लालकोटी पूरा लालकोटी मेरे है।